Hello, I'm Dr. Shekhar Vashne. I have done my MBBS from LLR Medical College, Meerut, and I secured 1922 rank in this NEET PG 2025. मेरी ये NEET PG की प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई थी सीनियर्स की गाइडेंस लेने से। मुझे लगता है गाइडेंस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें मेन पॉइंट्स यही थे कि एक तो कंसिस्टेंसी पूरे साल रखनी है तुम्हें, दूसरा ये था कि चीज़ों को छोटा करने के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। ये दो चीज़ें ने बहुत मुझे बैक करा है, पूरे साल बैक करा है। और उसके बाद ऐसा शुरू हुआ था कि मैंने अपना पहले BTR लेने से पहले मैंने सब कुछ करा था। मैंने अपने मेन नोट्स पढ़े थे, फर्स्ट एड ट्राई करा था, सब कुछ करा था। लेकिन जब मैंने BTR पढ़ा था उसने हर चीज़ को फर्स्ट एड से लेके हर चीज़ को कंसाइज वे में एक ही जगह रख दिया था। उसके बाद मेरे लिए बहुत चीज़ें सिंपल हो गई थी कि सारी चीज़ें एक ही जगह, कि रैपिड भी एक ही जगह लग रहा था मुझे, फर्स्ट एड की बातें भी सारी एक ही जगह लग रही। उसके बाद जब मैंने BTR करना शुरू करा था तो मैं क्यू बैंक करता था, BTR करता था बस, और उसके बाद GT रेगुलरली। जब एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरा GT में स्कोर स्टक हो गया था तो बस मैम की वीडियो ने मुझे इससे निकाल दिया था। मैम ने वीडियो निकाली थी कि कहाँ अगर तुम लाई करते हो, ये 120 के बीच में लाई कर रहे हो, 140 पे कर रहे हो, 160 पे कर रहे हो, कहाँ तुम लाई करते हो, उसने निकाल दिया था। फिर INI सेट आया और जैसा भी गया उसमें मेरी रैंक थी 8600। लेकिन मेरे लिए सेटबैक था, मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत मैं बेटर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। उसके बाद मैंने 4 डे GT प्रोग्राम के बारे में सुना था मैम को, लेकिन मैंने रीच आउट करा, उसमें रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने सबको एक एक करके टेलीग्राम पे मैसेज करने शुरू करे कि एक सीट कैसे भी मिल जाए। मैंने जैना मैम को मैसेज करा, मैंने रवि सर को मैसेज करा, मैंने प्रवीण सर को मैसेज करा था, मैंने कुणाल वालिया भैया को मैसेज करा था, लेकिन सब ने मना कर दिया था कि नहीं, सारी सीट फुल हो गई हैं और कोई चांस नहीं है तुम्हारा, मतलब नहीं आ सकते तुम। फिर मैं अपना लग गया था, मुझे पता लग गया था कि इससे अब नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो है मेरे पास मैं उसे कर दूँगा। फिर ये 30 से था, 30 से 2 के बीच में GT होने थे और 29 की रात को मेरे पास मैसेज आता है रवि सर का कि एक सीट है, तुम आ सकते हो कल। मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। मैं अगले दिन पहुँच गया और फिर वहाँ जाके पता चला मुझे कि चीज़ें कितनी अलग है। ताकि पता चला कि GT कैसे देने चाहिए, कैसे अप्रोच करने चाहिए। हमें लगातार 4 दिन 4 GT देने थे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होते थे डेली 200 क्वेश्चन के। मैम ने सारी स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है, कैसे सेट अप्रोच करना है, कैसे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन अप्रोच करना है। उससे मुझे काफ़ी चीज़ें अलग लगी थी कि हाँ, मैं शायद अभी तक थोड़ा बहुत गलत कर रहा था, जो INI में गलती हुई है वो शायद सही हो सकती है अभी भी। लेकिन मेन चीज़ उन 4 दिनों की ये थी कि नहीं, GTs को अप्रोच तो कर ही रहे हो, लेकिन जो वहाँ पे माहौल मिल रहा था कि एक साथ 400-500 बच्चे तुम्हारे साथ सेम चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, वो देखना बहुत अलग चीज़ थी। पोस्टपोन हो गया था तो मुझे लग रहा था यार ये चीज़ें स्लो डाउन ना हो जाए, इसलिए मैंने रवि सर को अप्रोच करा। मैंने कहा सर अब कैसे पढ़ना है, तो सर ने मुझे समझाया कि अब जो चीज़ें तुम्हारी हो सकता है 4 दिनों में गलत गई हो, या तुम्हें लग रहा हो कि यार इस चीज़ पे टाइम कर सकता था कि और बेटर हो सकती है, उसको आप कर सकते हो, तुम्हारे पास अब अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उसको देखा, उस पर काम करा। उसके बाद मैं दोबारा 4 दिन के फिर से GT प्रोग्राम के लिए आया, उसमें मैंने और बेटर करा। और पूरा दिन हेक्टिक तो रहता था, मतलब सुबह टेस्ट दो, फिर उसके बाद डिस्कशन रहता था, फिर अगले दिन सेम चीज़ रिपीट करनी है। एकदम एग्ज़ामों को सिमुलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था, मैं एग्ज़ाम का बताता हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं सामने अपने डेस्क में विद्या जीवन में बैठा हूँ और मैं वो एग्ज़ाम दे रहा हूँ जो GT देता था। मैं बिल्कुल सेम माहौल रहता था वहाँ पे जो विद्या जीवन में मिला था। और फिर जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस थे, जैना मैम के लिए क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन मुझे बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये जैनब मैम ने ही बनाया पेपर, ऐसा लग रहा था मुझे तो। और मैं पूरे साल ब्लाइंडली फॉलो करता आया हूँ जैनब मैम को। और BTR का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो वीडियो देख लेना और ये सारी चीज़ें, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, मैम AND कराती हैं, कंपाइल मॉड्यूल कराती हैं, हर चीज़ जो कराती हैं वो बहुत ही सॉलिड है। मैम की जितनी एडवाइस रहती है कि भाई एक दिन पहले एग्ज़ाम पे सेंटर पे पहुंच जाओ, वो सारी चीज़ें, उस समय तो लग रहा था कि हाँ यार ये ठीक है मतलब। लेकिन जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो सारी चीज़ें सेंस बना रही थी कि हाँ यार पहले पहुंच गए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज़ से।
और लास्ट में मैं बोलूँगा कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो कुछ लोगों की वजह से हुआ है। उसमें सबसे पहले तो ज़ैना मैम। मैम कहती है ना, जैसे पहले 3 दोस्त होते हैं, फिर 1 दोस्त रह जाता है। ऐसे ही सेम इसमें रहा था जर्नी में। पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ पूरी जर्नी में रहते हैं। जैसे मतलब एक तो ज़ैनब मैम है, ठीक है? मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ पूरे टाइम। उसके बाद मेरे साथ मेरे दोस्त थे, मेरे पेरेंट्स थे। कुछ लोग स्पेशल मेंशन डिज़र्व करते हैं मेरी जर्नी में, जैसे डॉक्टर शारिक बिलाल, आयुषी, प्रशांत और बहुत सारे मेरे दोस्त। एक्सपीरियंस मेरे जीवन में बहुत बढ़िया रहा। मतलब बहुत वेलकमिंग नेचर है सबका वहाँ पे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जैसे आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे डेस्क पे लोग रहते हैं जो हेल्प करने के लिए हैं, कि मतलब तुम रीच आउट कर सकते हो अगर तुम्हें कोई चीज़ दिक्कत हो रही है। बाकी वहाँ पे कैफ़े है, नीचे लंच के लिए कैफेटेरिया है बहुत अच्छा, और सब कुछ हॉल बहुत बढ़िया है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा। सब कुछ बहुत बहुत परफेक्टली मैनेज करा हुआ है ज़ैना मैम ने। और तो मतलब अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी ये जर्नी में एक्सपीरियंस करने का मौका मिले कि यार मैं एक बार ज़ैनब मैम से ऑफलाइन पढ़ सकूँ, तो ज़रूर जाना। मतलब अगर तुम्हारे लिए बिल्कुल फीज़िबल है तो ज़रूर जाना, तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा वो। लास्ट में मैं बोलूँगा कि थैंक यू सो मच मैम। अगर आप नहीं होती तो शायद मेरा तो कुछ नहीं हो पाता।